अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं मरियम खलील और मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपते जानी आगे बढ़े। मैंने 10वीं जंग की बंद करवाई और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 44 साल में पहली बार लबनान और इसराइल में सीज फायर हुआ। लबनानी सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को व्हाइट हाउस बुलाऊंगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और लबनानी सदर ने 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। दोनों को हिदायत की कि वो इसराइल और लबनान के साथ मिलकर पायदार अमन के उसूल के लिए काम करें। दुनिया भर में 9 जंगों को खत्म करना मेरे लिए एजाज रहा और ये मेरी 10वीं जंग बंदी है जिसे जल्द खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंग बंदी के ऐलान का खैर मकतब। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि जंग बंदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेगा। खित्ते में देर पा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर बैरूत में शहरियों ने सड़कों पर जश्न मनाया। लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी का नफाज शुरू हो गया है, जिस पर बैरूत में शहरी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। इस मौके पर खुशी में हवाई फायरिंग की गई, जबकि इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने बयान में कहा कि मुअज़्ज़ज़ लबनानी और खित्ते के अवाम ये जानते हैं कि इस फैसले कुन जंग की फातेह हिजबुल्लाह है। जंग बंदी लबनान की मज़ामत की इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। उर्दन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 15 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला लबनान रवाना कर दिया। जुर्का से रवाना होने वाले इन ट्रकों में अदवायात, खुराक और जरूरी सामान मौजूद है, जो जाबिर बॉर्डर के रास्ते मुतासरा इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। वाशमेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये इस साल का तीसरा बड़ा काफिला है, ताकि जंग के बायस बेघर होने वाले 1,40,000 से ज्यादा अफराद की मदद की जा सके। लबनान में अब तक 2,000 से ज्यादा अफराद जाबहक हो चुके हैं। एक तरफ इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार है, तो दूसरी जानिब वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए जंगबंदी की राहें तलाश की जा रही हैं। अगर ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाता है तो वो इस्लामाबाद का दौरा भी कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत जबरदस्त काम किया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत जबरदस्त शख्सियत करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि अगली मुलाकात रवां हफ्ते के आखिर में हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है और अमरीका का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है और दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आबनाए हुर्मस की सूरत हाल पर भी बात करते हुए कहा कि वहां नाकाबंदी बेहतर तरीके से जारी है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए और अमरीका इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्की पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात, पुरतपाक इस्तकबाल और रवायती मेहमान नवाजी पर हाकान फिदान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। पैनल में पाकिस्तान का नुक्ते नजर पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द सानी और जद्दा में सऊदी वलीअहद से मुलाकात की थी। मुलाकातों में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सदर ने जंग रोकने में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ की। अमरीका से मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर रियासत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर आमद मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकात की। अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई। ईरानी स्पीकर जंगबंदी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर किया। कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। बाकर कालिबाफ ने लबनान जंगबंदी पर भी फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर किया।
ईरानी वजीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से मुलाकात, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर दाखिला ने कहा कि ईरान जंग बंदी के क़याम में पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखेगा। हालिया जंग बंदी दोस्त मुल्क पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में मुमकिन हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। ईरान जंगबंदी कायम करने में पाकिस्तान के तारीखी किरदार को याद रखेगा, ऐसा कहना है ईरानी वज़ीर दाखिला का। और ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने JP मॉर्गन सेमिनार में शिरकत करते हुए आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर खजाना ने बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम के जायजे के लिए पाकिस्तान ने स्टॉप लेवल मुआहदा मुकम्मल कर लिया है और मुल्क अपनी तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करेगा। बैरूनी माली जरूरियात के लिए सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा माली मुआवनत इंतहाई अहम है। सरमायाकारों को पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा से मुताल्लिक पेशरफ्त से भी आगाह किया और कहा कि यह इक़दाम माली वसाइल को मुतनव्वे बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। उन्होंने खित्ते में जारी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई की फराहमी के इंतजामात पर भी गुफ्तगू की, जबकि इस बात पर जोर दिया कि कमजोर तबकात के लिए हदफी डिजिटल सब्सिडीज फराहम की जा रही हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मौजूदगी में सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। तकरीब में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी मौजूद थे। मुआहदा सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान तय पाया, जिसके तहत स्टेट बैंक में रखे गए $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी की गई। सऊदी फंड बराए तरक्की की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शिद, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर जमील अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वजारत खजाना के मुताबिक ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और देरीना इक्तसादी ताल्लुकात की अक्कासी करता है, जबकि इससे पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मजीद तक़वियत मिलेगी। आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद औरंगजेब की मौजूदगी में सऊदी डिपॉजिट तोसी मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत तोसी, सुल्तान बिन अब्दुल रहमान और जमील अहमद के दस्तखत। मुआहदा पाकिस्तान सऊदी माशी ताल्लुकात की मजबूती और बैरूनी माली इस्तेहकाम में बेहतरी की अक्कासी करता है।